best university for post graduation. So there are various universities that are present in India. Mainly the central universities that we talk about, like DU, JNU. There is BHU, then there is HCU, then also there is Jamia University. राइट, इनके अलावा भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं. लाइक हम एक ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लाइक इग्नू है. उसके अलावा कुछ लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं. राइट, तो द थिंग इज कि आपको कैसे कंसीडर करना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगा. राइट, क्योंकि देयर आर वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स. हर एक बंदे की अपनी अलग सोच है, एक अलग नज़रिया है, एक हर चीज़ को देखने का. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए. राइट, क्योंकि ग्रेजुएशन को क्या होता है कि ग्रेजुएशन तो लाइक किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए. अगर कोई भी हम ग्रुप ए की बात करते हैं, देन पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेसिफिकली किस लिए होता है? द मेन पर्पस कि आपका या तो उस फील्ड में इंटरेस्ट है, यू वांट टू गो इन रिसर्च, और यू आर जस्ट डिलेइंग योर अनएम्प्लॉयमेंट. तो आप धीरे धीरे सोच रहे हैं कि कुछ नहीं तो 2 साल MBA कर लेता हूँ, डेट वाली थी वो चीज़. ठीक, बट द थिंग जो आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले रीज़न ढूंढना है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना क्यों. द मोमेंट यू फाइंड कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों करना है, देन द नेक्स्ट फैक्टर केम अप कि व्हाट्स योर गोल. ऑलराइट, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स लाइक जिनको पता ही नहीं होता कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा उस फील्ड में. लेट्स से वी हैव हिस्ट्री, लेट्स से वी हैव पोल साइंस, देन यू नो कि उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू देम. सो फर्स्ट find the purpose of doing post graduation, then find your goal. Don't just do MA for dealing your unemployment, because इससे क्या होगा, जैसे आप कर भी लेते हो MA बट उसका कोई फ्रूटफुल नहीं होगा, आप मन लगा के नहीं करोगे वट्स एवर रीज़न. बट अगर आप इसी रीज़न से भी कर रहे हो कि कोई 2 साल MBA हो जाएगा खाली बैठने से, यू शुड ऑल्सो डू. बट देन आपका एम ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज इनके अंदर भी क्राइटेरिया रहता है. आपको वाइवा देना होगा, असाइनमेंट्स देने होंगे, देन आपका थ्योरी क्लासेस रहता है, ट्यूटोरियल्स होते हैं, देन आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं. तो आप जस्ट इनको ऐसे टाल के नहीं कर सकते. ठीक, अब अगर आपने अपना रीज़न ढूंढ लिया कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए करना है, देन आपको फिर टारगेट करना चाहिए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कि आपका इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर फील्ड में. देन you should target a central university like this: DU, JNU, BHU, HCU and Jamia. Alright, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है मैं किस यूनिवर्सिटी के जाऊँ, किस यूनिवर्सिटी के साथ जाऊँ. देन द टॉप यूनिवर्सिटीज़ आर DU एंड JNU. ऑलराइट, तो इन दोनों में आपका जिसमें अलॉट हो यू शुड टेक एडमिशन देयर. देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो देर आर मैनी बेनिफिट्स टू डैट. नेक्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट जॉब. ऑलराइट, तो MA के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब का नहीं सोचना. आप ड्यूरिंग द MA अगर जॉब सोच रहे हो, लाइक आप सोच रहे हो कि मेरा MA चलता रहे एंड देन मैं UPSC का तैयारी कर लूँ, देन मैं SSC का तैयारी कर लूँ, या फिर किसी और स्टेट PCS का तैयारी कर लूँ. ठीक, तो इस चीज़ के लिए आपको अपना यूनिवर्सिटी थोड़ा सोच के करना होगा, जिसके अंदर अटेंडेंस का ज़्यादा इशू ना हो, जिसके अंदर आपको क्लासेस का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, फैकल्टी आपका थोड़ा कोऑपरेटिव हो. ठीक, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि JNU का कल्चर कैसा है, BHU का कल्चर कैसा है, जामिया कल्चर कैसा है, वहाँ क्या अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, कहाँ 75% मांगते हैं मिनिमम, कहाँ सिर्फ आपको सिर्फ 5 नंबर मिलते हैं अटेंडेंस के मार्क्स बेसिस पे. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. आप थोड़ा रिसर्च करो उस चीज़ के बारे में कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्योंकि इन फील्ड में अगर आपको जाना है एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर प्रीशियस 2 years, देन यू शुड ऑल्सो डू अ बिट रिसर्च कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना है फॉर डूइंग डैट. आई एम नॉट सेइंग किसी यूनिवर्सिटी में जाके आप ज़्यादा पढ़ सकते हो और कम पढ़ सकते हो, बट द वेरी बेसिक हम एक आइडिया लेके चल सकते हैं. दैट इज़ कि अगर आप DU से पढ़ रहे हो, देन यू विल डेफिनेटली गेट सम एक्स्ट्रा टाइम
टू फोकस ऑन DU प्लस इन्वायरमेंट ऐसा रहता है, प्लस अगर कोचिंग ले रहे हो तो आपको आसपास पड़ता है, लाइक वायरन मुखर्जी कैंपस के पास ही है, राइट। बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर गोल कि आप क्या करना चाह रहे हो, राइट। बट अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, इफ यू कम्प्लीटली वांट, आप कोई सरकारी जॉब नहीं देख रहे, यू कम्प्लीटली वांट टू राइट सम रिसर्च पेपर्स, यू वांट टू डू ऑन फील्ड रिसर्च, यू वांट टू डू लैब वर्क, कुछ भी ऐसा काम करना है, देन you should go with the university which has better reputation, better labs, better faculty, and better ranking, alright। यहाँ तो आपको कंसीडर ही नहीं करना है, you should always go with the better ranking and better faculty। then the faculty thing is very important, like किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको टीचर सारे वेल क्वालिफाइड मिलेंगे, बट यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि आप जिस फील्ड में, अगर आपका लेट्स से हिस्ट्री है, ओके, आपका एंशिएंट में इंटरेस्ट ही नहीं है, और आप ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ चाहे एंशिएंट के टीचर भी अच्छे नहीं है, देन दिस आपको उस फील्ड में मतलब आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे बेसिकली। बट अगर आप ऐसी फील्ड में जा रहे हो, आपको एंशिएंट में इंटरेस्ट नहीं पर टीचर अच्छा है, ओके, तो आपका एक कनेक्शन बैठ सकता है सब्जेक्ट के साथ। You should also consider this faculty point, okay। then बहुत लोग क्या करते हैं, MA के बाद बिग पेपर होता है हमारा नेट का, जिसे नेट CSIR का होता है, तो आपको बेसिकली इनको क्लियर करके JR वगैरह, ओके, देन यू शुड कंसीडर कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो या फिर उस फील्ड में आपको कितना वैकेंसी मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ऑलराइट। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स MA इसलिए भी करते हैं ताकि उनका नेट JRF हो जाए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाए। बट आपको ये देखना है, इफ ए स्टूडेंट इज डूइंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन DU, उसका ग्रेजुएशन DU से है, उसका प्लस एक अच्छा कनेक्शन है उसके फैकल्टी के साथ जो से पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे हैं, प्लस DU एक ऐसा है जहाँ तकरीबन 90 के आसपास कॉलेज है, प्लस खुद के डिपार्टमेंट्स हैं नॉर्थ में, साउथ में, एंड एक अलग यूनिवर्सिटी है उसके अलावा कोई, लाइक जामिया तो एक ही यूनिवर्सिटी है, कितना वैकेंसी निकल जाएगा, इतना वैकेंसी नहीं होता। DU में हर 3-4 महीने में कोई ना कोई वैकेंसी निकल जाता है, तो यू शुड कंसिडर DU, ऑलराइट। इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी इंटरव्यू पैनल में हो सकता है आप वही टीचर मिल जाए जिससे आप पढ़े हो, ओके, नॉट सेइंग कि वो आपसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, बट आपको लूज पॉइंट पे जरूर रखेंगे कि ये स्टूडेंट हमसे बड़ा है, देन एक अलग फैक्टर इसको भी कंसीडर कर सकते हो। तो ऑल्सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वैकेंसी कितना रहता है आपकी फील्ड में। देन फीस भी होता है कई बार कि आपको फीस का इशू रहता है, किसी यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम फीस होता है, किसी यूनिवर्सिटी में एवरेज फीस होता है, बट डोंट लेट फीस की वजह से आप अपने डिसीजन मत बदलिए। लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर UPSC एंड यू आर चूजिंग ए यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड काम कराया जा रहा है, देन इट डजेंट मीन कि आप उस यूनिवर्सिटी के साथ जाएं। यू कैन चेंज योर डिसीजन एंड अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी जिसका मीडियम फीस हो, ओके। तो ऑलवेज कंसिडर दिस फैक्टर कि आपका प्रायोरिटी क्या है। सो देयर इज थिंग, ऑलवेज सेट योर प्रायोरिटीज राइट। ऑलराइट, अपना प्रायोरिटीज अच्छे तरीके से सेट करके रखिए। देन देयर इज अटेंडेंस। अटेंडेंस भी कई बार काफ़ी इम्पोर्टेंट सा इशू बन जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है कुछ में नहीं होता है, उस फैक्टर को भी कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेंस मतलब क्लास नहीं लगाते हैं, दे बेटर स्टे इन लाइब्रेरी। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा कंसीडर कर लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नॉट सेइंग कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाएं, उस यूनिवर्सिटी में ना जाएं, बट द होल थिंग इज यू शुड कंसीडर दिस पॉइंट कि आपका गोल क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको क्या काम करना है, आपके लिए क्या क्या फैक्टर हैं जो आगे काम आ सकते हैं, एंड यू शुड फाइंड द यूनिवर्सिटी जो आपके लिए सूट हो और जो आपको सूट करे। डजेंट मैटर कि दूसरों की, क्योंकि
इफ यू सी देखो JNU का एक डेवलपमेंट का कोर्स है, उसका वर्ल्ड में यूएस रैंकिंग 20 है। तो उसकी वजह से अगर यूनिवर्सिटी का रैंक अगर हम मान लें कि अच्छा है, क्योंकि उस टाइम क्या बोलेंगे JNU का रैंक कितना है, बट वो स्पेसिफिक कोर्स का रैंक है। इसी तरह DU में कुछ कोर्सेज हैं जिनका काफ़ी अच्छा रैंक है, बट आप नेम वैल्यू की बजाय आप ये देखिए आपका इंटरेस्ट उस कोर्स में कितना है। उसमें अब JNU में देखिए आपको इतना नहीं मिलेगा कि वहाँ रिसर्च ओरिएंटेड काम ज़्यादा रहता है। DU में देखें तो DU में इतना नहीं है, BHU में इतना नहीं है, जामिया में थोड़ा है। देन नेक्स्ट वेरी थिंग इज कि मुझे तो इन सब से कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ MA करना है। देन यू शुड गो फॉर IGNOU, SOL, सोल में एडमिशन ले लो, IGNOU में एडमिशन ले लो। IGNOU सोल से क्या होगा, आपका MA भी हो जाएगा, आपको भरपूर टाइम मिलेगा, यू विल गेट टाइम, और आपकी बल्ले ही बल्ले है। ठीक, MA भी हो जाएगा, आप भगवान ने चाहा बढ़िया मेहनत किया आपने तो UPSC या SSC भी निकल जाएगा। IGNOU को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट IGNOU को नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि आपके पास फिर दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता है इतना। क्योंकि आप कभी इंटरव्यू में बैठते हैं और बताते हैं कि मैं IGNOU से हूँ, तो एक अपने आप ही आपका मतलब उन कैंडिडेट के सामने थोड़ा वैल्यू डाउन हो जाता है जो एक बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना रेगुलर मोड में करके आए। नॉट सेइंग IGNOU बुरा है, IGNOU बढ़िया है, बट UPSC SSC वालों के लिए काफ़ी गोल्ड है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद, जय भारत।